साथियों, श्री कृष्ण को महान कर्मयोगी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में सबसे अधिक महत्व कर्मयोग को ही दिया है। और यदि ये कहें कि कर्मयोग ही गीता का सार है तो अतिशयोक्ति न होगी। कर्मयोगी का लक्ष्य क्या है? कर्मयोगी किस तरह से कर्मयोग की उपासना करता है और वो क्या पाना चाहता है? श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों में श्री कृष्ण ने इसी का वर्णन किया है। आइए ध्यान से सुने और अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगता योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। संन्यासः तु महाबाहो, हे अर्जुन, संन्यास जो है दुखम आप्तु योगता, उसके योग्य होना बहुत कष्टकारक है, दुखकारक है, क्योंकि तुम्हें संन्यास के लिए बहुत ही परेशानी होती है कि आपको न कुछ आकांक्षा करनी है, न किसी से द्वेष करना है, न कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपको जो है बहुत मुश्किल है। योग युक्तो मुनि ब्रह्म, इसलिए लोग जो हैं योग के द्वारा ब्रह्म को शीघ्र ही पा जाते हैं। योग युक्तो मुनि ही ब्रह्म न अचिरेण, चिर माने देर से, अधिगच्छति पाते, वो देर नहीं होती उसमें ब्रह्म को आसानी से पा जाते हो अगर तुम कर्मयोग करते हो। क्योंकि कर्मयोग में क्या है कि तुम अपनी माइंड और बॉडी दोनों मिला के कर्म करे जाओ, जो सामने आए वो करो। अब इन्होंने समझाया है कि कर्म कैसे है। ये इसको पहले, जो न कर्मयोगी न कर्तापन के ही त्यागी, कठिन है संन्यास पाना जो रहते अनुरागी। महाबाहो योग युक्त होकर ही मुनि सहज से, ब्रह्मानंद पाते शीघ्र हो कर्मयोग के सहभागी। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा, जो योग युक्त हैं, कर्मयोग में जो युक्त हैं, और विशुद्ध आत्मा, अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हैं। विजित आत्मा जितेंद्रिया, जिसने अपने मन को जीत लिया है, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सब प्राणियों में वो अपनी ही आत्मा देखते हैं और सब काम करते हुए न लिप्यते, किसी में अटैच नहीं होते, जपायमान नहीं होते। योग युक्त हो विशुद्ध अंतःकरण जिनका, इंद्रियां जीत ली मन पर सदा वश उनका। सभी प्राणी में अपनी ही आत्मा देखते, कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं मन इनका। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत्, पश्यन् श्रवन् स्पृशन् जिघ्रन् शन् गच्छन् सपन् शशन्। न एव किंचित करोमीति, मैं कुछ नहीं करता हूँ। युक्त लोग जो हैं, जो योगी है, वो हमेशा इस मन्येत तत्त्ववेद फंडामेंटली अपने एलिमेंट्स में रख लेते हैं कि मेरी आत्मा कुछ नहीं करती। जो कुछ हो रहा है, पश्यन देखना, श्रवण सुनना, स्पर्शन छूना, जिघ्रन सूंघना, अन्यशन भोजन करना, समझे, और गच्छन, और जो भी आप एक्सक्रेट करना, लैट्रिन जाना, जो कुछ भी है, और स्वपन और श्वसन, और सांस लेना, सोना, जागना, सांस लेना, जो सब कुछ करते हैं ये बॉडी कर रही है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसकी इंद्रियां, बॉडी के ऑर्गन्स कर रहे हैं, सब इंद्रियां का काम है, हम कुछ नहीं कर रहे। बोलते हुए, देते ग्रहण करते हुए भी, पलके खोलते झपकाते हुए भी, इंद्रियां ही इंद्रिय विषय में बरत रही, इस धारणा से जो न कुछ करते कभी। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या, लिप्यते न पापेन पद्मपत्र विमांभसा। ब्रह्म में अपने आप को आश्रय लेके कर्माणि संगम त्यक्त्वा, और कर्म करते हैं, ब्रह्म में आश्रय लेके जो कर्म करते हैं, संगम त्यक्त्वा करो, जो आसक्ति छोड़कर काम करते हैं,
लिप्यते न पाते न पापे ने, वो पाप से लिप्त होते ही नहीं, जैसे कमल के पत्ते से पे पानी जो है रुकता नहीं, वो हमेशा जो है नीचे गिर जाता है। वो कमल का पत्ता जो है वो कभी पाप में लिपायमान नहीं होता। उसी तरीके से वो व्यक्ति जो सोचता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब इंद्रियां कर रही हैं और करते जाते हैं, सब काम करते जाते हैं, वो कभी पाप में लिपायमान नहीं होते। ब्रह्म में कर्मों को सदा समर्पित रखते, त्याग कर आसक्ति जो सदा कर्म करते। कमल पत्र जैसे जल में न रहे, कमल पत्र जैसे जल में रह न गीला हो, पाप कर्मों से ही लिप्त, पाप कर्मों से हो लिप्त नहीं वह रहते। इस तरीके से वो पाप कर्मों से लिप्त नहीं होते। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या, मन बुद्धि और शरीर से, ये बिल्कुल उनका योग करते कि जो कर्म करते हैं, और केवल इंद्रियों से ही कर्म नहीं करते, सब कुछ जो है जिसको जोड़ देते हैं कर्म योग में। योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग जो हैं वो कर्म करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या होता है? आत्मशुद्ध है। हम अपना बेस्ट करेंगे आत्मशुद्धि का, हम बेस्ट कर्म कर में कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे, बिल्कुल शुद्धिकरण पूरा कर रहे हैं। इस तरह से जो कर्म करते हैं वही कर्मयोगी हैं। बुद्धि मन शरीर से केवल इंद्रिय द्वारा, कर्म पूर्ण करते सब न कभी करे किनारा। योगी कभी आसक्त नहीं रहते कर्मों में, आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते वे सारा। इस तरीके से वो सारे काम करते हैं। तो ये मैं bpgupta.com से सुना रहा हूँ। इसमें लर्निंग भी दी है नीचे। कृष्णा एडवोकेट्स फॉर सेल्फलेस डेडिकेटेड एक्टिविटीज़ without any desire, without only desire for the fruits of action, if one wants to lead a peaceful life. Second learning, the life is peaceful only if it is properly aligned with the laws of universe. मतलब cause and effect, that is the laws of universe. जो करोगे उसका इफेक्ट होगा ही कुछ न कुछ. Cause and effect, this is the laws of universe. Our effort should be to remain alert all the time. Let our mind be unattached with the activities performed by our sense organs. हमारा माइंड उसमें अटैच्ड है, सिंपल सी बात है, और हम सब काम करें. हाँ. फोर्थ लर्निंग, ऑलवेज कंसिडर दैट दीज आर इंटरनल हैपनिंग्स एंड एक्ट जुडिशियसली टू रिमेन हैप्पी. ये सब कुछ जो है. साथियों, श्री कृष्ण emphasized that we should not be involved to satisfy needs of sense organs. Rather, we should have an eye on our main goal. Accordingly, we should act holistically with body, mind, and intellect to achieve the target with purity of heart and satisfying our inner self. Viewers, if you like this video, please like and subscribe it. Thank you.